कहां जाएं आखिर सुफियान मुकीम, कहां जाएं आखिर अब्बास अफरीदी, किससे इंसाफ मांगे ये दोनों यंगस्टर्स जो कि पाकिस्तान टीम में जब भी आते हैं परफॉर्म करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं अपना और उसके बाद स्ट्रेट अवे स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। सुफियान मुकीम के साथ तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है और एक बार फिर से आज सेलेक्टर्स ने यही किया जब बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का इंतखाब किया गया और उसमें हमें बहुत सारे नाम नजर आए। नसीम शाह कम बैक करते हुए नजर आपको आ रहे हैं। क्या वजह है हमें नहीं पता, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, कौन सा ऐसा आउटस्टैंडिंग स्पेल कर दिया है। क्या यही वजह तो नहीं है कि माइक हेसन पाकिस्तान टीम के कोच बन चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो हेड कोच हैं, तो इसीलिए नसीम शाह वापस आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आता। इसके अलावा हुसैन तलत आपको कम बैक करते हुए नजर आते हैं। चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया था, 100 मारा था, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें सुपर लीग की तो इसमें उनकी परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी है, या फिर हम बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया कि जिसपे बंदा कह सके कि हाँ ये कमबैक डिजर्व करते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ, अगर किसी को ड्रॉप होना ही था तो वो पाकिस्तान टीम से हारिस रऊफ क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते। अगर आप ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस बॉलर को रखना जरूरी है तो आप नसीम शाह को वापस ला रहे हैं ना, आपने फहीम अशरफ को दोबारा शामिल किया है ना, चले फहीम डिजर्व करते हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे टीम में आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि टीम मैनेजमेंट से बनते हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी से बनते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो नहीं रही कि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग्स की जाएं कि किन क्राइटेरिया पे, क्या आपका दिल चाह रहा है जिन प्लेयर्स को टीम में डालने का आप उनको डाल रहे हैं, और आपका दिल चाह रहा है जिन प्लेयर्स को निकालने का आप उनको निकाल रहे हैं। भाई तनकीद बनती है, आज क्रिटिसिज्म बनता है। अब्बास अफरीदी पिछले बहुत अरसे से पाकिस्तान के लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं। हाँ उनकी इकोनॉमी हायर साइड पर रहती है, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पर वो विकेट्स लेते हैं। जब आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स पिट रहे थे तो उस मौके पर अब्बास अफरीदी आके कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशंस को। सिमिलरली अगर बात की जाए तो वो बैट के साथ भी रन्स कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग के लीडिंग विकेट टेकर है यार 17 विकेटों के साथ अब तक। इसके अलावा बैट के साथ भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। जब जब जरूरत पड़ी है 30, 35, 34, 32, 25 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली हैं। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने मैचेस फिनिश किए हैं। अब्बास अफरीदी का ना होना मुझे समझ में नहीं आता। सिमिलरली सुफियान मुकीम ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, लास्ट ईयर के एंड में बड़ा अच्छा करते हैं, स्ट्रेट अवे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में आते हैं, कदरे बेहतर करते हैं, स्ट्रेट अवे बांग्लादेश की सीरीज से बाहर हो जाते हैं। बाबर आजम और पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट ने इन्हें मैचेस खिलाए नहीं, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान सुपर लीग में इतना मौका मिला नहीं। क्या आप उस चीज को बेस बना के इनको बाहर करेंगे? ये चीजें समझ से बालातर है। खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस है, डिजर्व करते हैं वो आना, अच्छी बात है कि वो आ गए हैं। इसके अलावा साहिबजादा फरहान स्क्वाड में वापस आए हैं, ये एक अच्छी बात है। स्क्वाड अच्छा बनाया है, लेकिन जो ये 2 या 3 आपने ऐसी चेंजेस किए ना कि उन प्लेयर्स को डाला है जिनको शायद नहीं होना चाहिए था, और उन प्लेयर्स को आपने नहीं डाला जिनको होना ही होना चाहिए था, वो चीज़ें मामला यहाँ पर ख़राब करती है। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से जो है वो 3 T20 के लिए मान गया। 5 T20 से आपने ईद से पहले सीरीज कंप्लीट करनी थी, कोई मसला नहीं था। आप 3 T20 के लिए मान गए, आपने 1 जून को ये सीरीज खत्म कर देनी, आपकी 5 T20 की सीरीज थी ये। और बांग्लादेश को क्या एतराज था जब सारे फॉरेन प्लेयर्स आके, डेविड वार्नर आके पीएसएल खेल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स आके पीएसएल खेल रहे हैं, तो बांग्लादेश प्लेयरों को क्या एतराज था? 5 T20 आपने यूएई में उनको 1 T20 बढ़ाने का दे दिया, उसके बाद आप इसको पाकिस्तान की सक्सेस और अचीवमेंट कहते हैं। आपको जाके स्ट्रेट अवे इनसे बात करनी चाहिए थी कि आप यूएई में अपना 1 T20 बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश वाले, और पाकिस्तान में 2 कम कर रहे हैं, इसको आप पाकिस्तान की विक्ट्री कंसिडर करते हैं। दिस इज कंप्लीटली इनसेन।